नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज मार्केट में क्या होने वाला है गोल्ड में और यूएस डॉलर में। अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज का क्या इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन कौन सा जोन है जहाँ से हम सही से प्लान कर सकते हैं सेल और बाई के लिए। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आप देख पा रहे हैं आज के दिन में कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। इसका मतलब जिस दिन कोई इवेंट नहीं रहता है तो ये हो जाता है बेलगाम घोड़ा। ये किधर कितना घूमेगा कहना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं है, ये अपनी मर्जी से जिधर जिधर जितना घूमे घूमे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लेवल है जहाँ से ये घूम सकता है। तो वो लेवल आपको पता रहेगा तो वहाँ से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन आने वाले कल में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है आपको, और बहुत सारा आपको हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है जिसकी वजह से कल जो है आपको बहुत ज़बरदस्त आपको मूव मिल सकता है। दिन में रेंज बाउंड हो सकता है और शाम के टाइम में आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और कल के बारे में बात करेंगे जो आपको 13 तारीख का, 13 मई का, तो जो डेटा आया है 13 तारीख मई को, तो डेटा सारा डेटा नेगेटिव आया है। और डेटा नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड को एक्चुअली में मार्केट का जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली, तो उसके हिसाब से गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, क्योंकि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वार है लगभग ख़त्म हो चुका और सेटलमेंट हो चुका वो दोनों के बीच में। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ सीपीआई डाटा जो है नेगेटिव आने की वजह से क्या हुआ कि गोल्ड पॉजिटिव होने लगा। गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड नीचे, थोड़ा सा नीचे आया कि फिर अपसाइड रहा, रेंज बाउंड रहा। मतलब सीपीआई डेटा चाहे जैसा भी आए, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, सीपीआई में अच्छा मार्केट को अच्छा खासा जो है मूव लेना चाहिए था। बहुत दिनों के बाद मैंने देख रहा हूँ कि इस बार जो है सीपीआई का जो डेटा के बाद में मार्केट में मूव बहुत ज़्यादा कम रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट का जो ट्रेड वार है उसकी वजह से हो सकता है, जियो पॉलिटिकल वाला सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका इफेक्ट आज भी पड़े। तो इसीलिए मार्केट में आज सावधानी से ट्रेड को करना है। अब हम अगर यूएस चाइना का जो ट्रेड वार का है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये लगभग उन लोगों के बीच में सेटलमेंट हो चुका है। जो रशिया है 145% से 30% पे आ गया है, और चाइना जो है आपको 10% पे आ गया है, 125 से 10% पे आ चुका। तो मतलब उन लोगों के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उन लोगों का ट्रेड जो है चलने लगेगा। तो ऐसे हाल में क्या होगा कि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग होने लगेगा। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो तो फिर गोल्ड का थोड़ा सा डाउन आने का चांसेस है, और इस ट्रेड वार की वजह से ही गोल्ड जो है अप्रैल महीना में जो है $500 का मूव किया था। हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या हो सकता है। तो अगर हम चार्ट को देखेंगे तो देखिए मैं कई दिनों से आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, और ये जो ट्रेंड लाइन बनाया था मैं कभी बताया था कि अगर इसके पास में जाए या इसके ऊपर चला जाए तो फिर यहाँ तक जाएगा, और जब तक ये नीचे, इसके नीचे रहता है तो इसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है धीरे से यहाँ पर आए, इस जब तक इस लेवल के पास से यहाँ से रिजेक्शन, अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इजीली 3000 तक पहुँचेगा यहाँ तक। अगर यहाँ से इसी जगह से इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो इस एरिया तक से, इस एरिया के बाद से फिर इसको रिजेक्शन मिलने का चांसेस रहेगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमें देखना है कि अगर यहाँ से ब्रेक कर लेता है, आपको 3202 और 94 से नीचे आ जाता है तो फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जाता है उसके बाद आता है तो इसको भी ब्रेक करने का चांसेस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम चलते छोटा टाइम फ्रेम पे जिससे कि और इजी रहेगा। अगर हम एच, जहाँ से हमें ट्रेड भी मिलेगा, तो H4 में अगर हम, H1 में अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेल स्कैल्पिंग का जोन है, सेलिंग जोन है, इसको बहुत ज़बरदस्त जो है काम किया। कल जो है 58 के ऊपर का जोन था, और आज के बारे में बात करेंगे तो
55 से 58 के बीच में है और एक बार यहाँ से रिजेक्शन भी मिल चुका है। और नीचे वाला जो लेवल है यहाँ से पहले तो जब तक इसके ऊपर था तो ये बाई स्कैल्पिंग था, अब इसके नीचे आ गया इसलिए सेल स्कैल्पिंग है। तो यहाँ से हम सेल करेंगे और इस जगह तक हम सेल लेंगे और इस एरिया में आने से यानी कि 3200, 23 और 27 से फिर हम बाई को प्लान करेंगे और इस एरिया तक हम उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके नीचे फिर वो ब्रेक कर देता है, नीचे चला जाता है, तो फिर यहाँ से सेल हम प्लान करेंगे और उसका सेल का प्रॉफिट हम 15 और 10 के बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मार्केट अगर इस एरिया में कुछ नहीं करेंगे, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ से हम फिर बाय को प्लान करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से बाय प्लान करेंगे। और अगर मान के चलिए हमारा बाय प्लान फेल हो जाता है तो फिर ये अच्छा खासा नीचे आने का रहेगा, इस एरिया तक जाएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जोन पे ट्रेड करना पड़ेगा और एसएल के साथ करना पड़ेगा। हो सकता है एसएल लगे, लेकिन अगर आपका उस जोन पे ट्रेड लेते हैं और उस जोन पे अगर आपका एसएल लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बीच में एसएल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सही जोन पर आप ट्रेड लीजिए, आपको ज़्यादातर चांस रहेगा आपको प्रॉफिट होने का। इसीलिए जोन टू जोन ट्रेड को करना चाहिए, जोन टू जोन को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपको H1 के हिसाब से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से आप सेल और बाय को प्लान कर सकते हैं। हम M15 के पास जाते हैं। M15 में भी आपको लगभग सेम ही है, क्योंकि खाली यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिसीजन जल्दी मिल सकता है। जैसे कि अगर आप H1 का कैंडल क्लोज होने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है 15 मिनट का कैंडल ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका था पहले, तो आधा घंटा टाइम अगर हम देखेंगे तो इसके भी जब यहाँ क्लोज हो गया तो अब हमें क्लियर हो गया कि मार्केट जो है डाउन साइड में जाएगा। तो यहाँ से हम फिर सेल को प्लान करेंगे और आप देख लीजिए 41 से अगर देखेंगे तो एक बार आप 35 तक आ चुका है, $6 यानी 60 पिप का तो एक बार बेनिफिट मिल भी चुका है। तो ये रहता है आपको जोन टू जोन का। अभी भी इसका सेल है और यहाँ तक हम उस सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हमारा सेल ट्रेड, अगर आप अभी भी सेल को लेते हैं तो हमें सेल का एसएल यहाँ पर रखना पड़ेगा 45 के ऊपर, और हमारा जो आपको टीपी रहेगा यहाँ पर 32, 28 और 26 के बीच में। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम अभी इस वक्त हमें सेल करना चाहिए, और जब हम इस एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ से फिर बाई स्कैल्पिंग बाई करेंगे और इस एरिया में उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हमें सेल करना है यहाँ तक के लिए। तो सिंपल है दोस्तों, और ये जोन मैंने आप लोगों को निकाल कर दिया हूँ, और इस जोन के हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अभी हम लोग आज के बारे में अगर बात करेंगे, हर टॉप से सेलिंग को देखेंगे, और अगर अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पर ये वाला 3215 और ये वाला नीचे का डिमांड जोन तक आता है, यहाँ से हम बाई करेंगे। ठीक है, और ये सारा जोन जो है हमें यहाँ से हमें सेल स्कैल्पिंग या सेल को ही प्रीफर करना है। अगर हम डेली को देखेंगे तो डेली में क्या है कि इसका जो ट्रेंड है कल के दिन में मार्केट इसको थोड़ा सा क्या कि डेटा नेगेटिव आने की वजह से इसको नीचे लेके आया, लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है इसको ये सपोर्ट दे के रखा है, और मे बी आज जो है फिर ये उसको रिवर्स करके ऊपर चला जाए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और रह गया ना, तब फिर ये आगे बुलिश ही जाने का चांसेस है। लेकिन H1 में इसका जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश ही है जब तक इसके ऊपर है। ये जो एरिया है इस 100 से ऊपर है, मतलब ये बुलिश है। अभी ये यहाँ पर ये अच्छा सा एक सपोर्ट बनाया है 3-4 घंटा से यहाँ पर है। मे बी ये यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है तो गोल्ड अच्छा खासा नीचे आने का चांसेस रहेगा। यहाँ का सिनारियो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी अपसाइड की ओर जाएगा, फिर गोल्ड को नीचे ही आना चाहिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और आज का ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।